वाल्मीकि रामायण का ये मैं पंक्ति आपको बता रहा हूँ। वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड में लिखा गया है कि जब राम जी अयोध्या में आते हैं सीता को लेके, उसके बाद जो उनकी दिनचर्या होती है वो क्या होता है, तो समझिएगा तो समझ में आएगा कि क्या उन लोगों का ये ग्रंथ के अंदर में लिखा हुआ लिखता है। इसमें श्लोक 13 से लेके 36 तक ये सब चीज़ें लिखी हुई है। आप पढ़ेंगे तो एकदम क्लियर होगा। हम उसका अर्थ सिर्फ बता देते हैं, जिसमें लिखा गया है कि राम ने अपने हाथ में नशीली मदिरा लेकर सीता को इस प्रकार पिलाई जिस प्रकार इंद्र अपनी पत्नी सची को पिलाते। मतलब है कि वो लोग मदिरा भी पीते, उनकी संस्कृति है। आगे देखिएगा, तभी उसी समय राम के सेवक जो होते हैं खाने के लिए अच्छी अच्छी तरह के पकवान, पकाए गए मांस एवं भांति भांति के फल शीघ्र लेकर के उनके पास आते तथा नृत्य करती, गीत गाती कुशल बालाएं माने अप्सराएं, है ना, बेस्याएं जिसको कह सकते हैं, तथा मदिरा के नशे में धूर्त रूपवती स्त्रियां गाकर राम का मनोरंजन करने लगती है। मतलब ये तो उनका दिनचर्या है। आप समझ सकते हैं, मतलब राम अयोध्या में दिन भर क्या करते थे। ये वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में विस्तार से लिखा हुआ है। अगर किसी को विश्वास नहीं हो तो वाल्मीकि रामायण 2 खंड में है। दूसरा जो खंड है उसमें उत्तरकांड में अब जाकर के पढ़ेंगे तो ये पूरा आपका दिमाग वास हो जाएगा कि जिस राम को भगवान और इतना हल्ला कर रहे, खड़ा करे, मर्यादा पुरुषोत्तम कर रहे हैं, उनकी दिनचर्या सुबह से शाम तक क्या थी। वो बेस्याओं का नाच गाना सुनना, शराब सूरा पीना, वो मांस खाना, उनके लिए उसमें लिखा गया है कि रोज एक हिरण की हत्या की जाती थी और उसका वो मांस खाते थे। वो शिकार करते थे हिरण का, क्यों करते थे, मतलब वही खाने के लिए उस खाते थे, उनका रूटीन था वो। तो ये उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ, अलग थोड़ी लिखा हुआ। और हम लोगों के बाप दादा ने नहीं लिखा है, उन्हीं के बाप दादाओं के द्वारा लिखा गया है, जो मनुवादी ब्राह्मणवादी के लोग हम लोग को समझाने में लगे हुए हैं हमारे देश। तो ये सब बात हमारे पढ़े लिखे लोगों को, देखिए हम कितना भी बोलेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग उनके धार्मिक ग्रंथ का ऑपरेशन नहीं करेंगे, ठीक से उनको पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हम लोग बताते रहेंगे, उनको समझ में नहीं आएगा। उनका अपना बुद्धि विवेक जागृत करना चाहिए। देश का दुर्भाग्य कहिए, इस देश का दुर्भाग्य है कि विज्ञान पढ़ के आने वाले लोग भी वो बात को, उन चीज़ों को पढ़ के आते हैं, लेकिन अपने रियल लाइफ में उन बातों को न मान के, न जान के, न समझ के, वही ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था की जो काल्पनिक बातें हैं उसी को मानते रहते हैं और आगे बढ़ाते रहते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश के। यहाँ तक कि जो आपने कहा है वो तो हम लोग लगभग 5वां 6ठा के भूगोल में, हम लोग के ज़माने में था 5वां 6ठा के भूगोल में थोड़ा सा ये चीज़ पढ़ाया गया था कि ये जो दुनिया जो है, ये सृष्टि जो है, ये पृथ्वी जो है, ये सूर्य से टूटा हुआ एक टुकड़ा है। लाखों करोड़ों वर्ष तक ये इसी तरह से गर्म था, फिर धीरे धीरे ये ठंडा हुआ, काफ़ी समय यहाँ पर बारिश होता रहा, काफ़ी समय तक यहाँ पर जल रहा, पानी रहा। उसका आज प्रमाण भी है कि अभी भी पृथ्वी पर 1/3 मतलब 3 भाग जल ही है, 1 भाग स्थल है। ये प्रमाण है। बचपन में आप लोग भी, हम लोग सब लोग देखे होंगे कि जब कहीं जल जमा हो जाता है, पानी जमा हो जाता है पानी का, तो उसमें कुछ ऑटोमेटिकली कुछ जीवों की उत्पत्ति होती है। छोटे छोटे जीव उसमें उत्पन्न हो जाते हैं, स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये दुनिया का जो निर्माण है वो स्वतः धीरे धीरे करोड़ों वर्षों, अरबों वर्षों बाद इस तरह से फिर पृथ्वी का निर्माण हुआ। पृथ्वी पर जो पानी थी वो पानी धीरे धीरे सूखा, जल सूखा, कुछ भाग स्थल बना, कुछ लोग आज कुछ 3 भाग आज भी जल है, और उसी में से कुछ जीवों का निर्माण हुआ, जिसको आज आध्यात्मिक लोग जो 84 लाख योनियों की बात करते हैं, लेकिन उसको वो दूसरे रूप में इंटरप्रेट करते हैं, और हम साइंस वाले लोग उसके दूसरे रूप में समझते हैं। वो 84 लाख योनि जो उनका है, तो वो कहते हैं कि मनुष्य जब मरता है तो 84 लाख योनियों में भटकता है, वो अपने कर्मों के हिसाब से, उनका कहना, जो कि बिल्कुल निराधार बात है, उसमें कोई आधार नहीं है उनकी बातों में। असलियत तो ये है कि यहाँ पर एक विकासवाद का सिद्धांत छुपा है कि एक यूनिसेलुलर जीव से, छोटे जीव से, आज जिस रूप में मनुष्य है, मल्टी सेलुलर जीव के रूप में हम आज
आपके सामने, इस दुनिया के सामने उपस्थित है, वो सिंगल सेलुलर जीव से धीरे 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 इसका विकास हुआ, जिसको बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, डार्विन, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने विकासवाद का सिद्धांत, क्या है विकासवाद का सिद्धांत? अगर इसको समझना है तो आज से 100 साल पहले के मनुष्य को देख लीजिए और आज के मनुष्य को देख लीजिए, तो समझ में आ जाए कि विकासवाद का सिद्धांत क्या है। आज से 200 साल 500 साल पहले का मनुष्य को देख लीजिए, 1000 साल पहले का मनुष्य को देख लीजिए, तो इसमें क्या होता है? ये विकासवाद का सिद्धांत है, जिसको उन लोगों ने 84 लाख जोनियों में भटकना बता दिया। ये असल में विकासवाद का सिद्धांत है कि मल्टी सेलुलर सिंगल सेलुलर जीव से धीरे 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 आज तक हम लोग यहाँ पर आ पहुँचे हैं। ये हम लोग चलेंगे, ये तो हो गई उत्पत्ति की बात, निर्माण की बात। ये मनुस्मृति एक ग्रंथ है जिसे मनु ने लिखा, और यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि मनु ने सृष्टि के निर्माण के लिए शतरूपा और 7 ऋषियों को बनाया, उत्पन्न किया और उससे दुनिया को आगे बढ़ाया। तो अब ये मनुस्मृति कब लिख दिया गया? इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय व शूद्र की वर्ण व्यवस्था बना दी गई, वेद का निर्माण कर दिया गया, तो ये कब हो गया? सही बात है। ये सब जो चीज़ है, ये सब पूरा, सबसे पहले मैं कि निराधार बातें हैं, काल्पनिक बातें हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण मैं पहले भी बोला है कि भारत के अलावा दुनिया में कहीं भी इस तरह की बातें नहीं मानी जाती, उसका कोई मान्यता नहीं है वर्ल्ड में किसी भी जगह पर। क्योंकि अगर सृष्टि बनाते मनु तो सिर्फ भारत में ही इसकी बात क्यों होती, दुनिया में और भी होती। तो ये तो यहीं पर कट जाता है कि ये बस सिर्फ भारत में कुछ मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मानने वाले लोगों ने और इसको स्थापित करने वाले लोगों ने यहाँ पर काल्पनिक रूप से इन सब चीज़ को पैदा किया। अब आपका जो सवाल है मनुस्मृति, देखिए जितनी भी स्मृतियाँ हैं, ग्रंथ है, जो भी उनके धार्मिक ग्रंथ जो कह रहे हैं वो जो है वो सब काल्पनिक है, और वो सब ईसा से 185 वर्ष पूर्व जब राजा वीररथ की हत्या करके इस देश के अंदर में जो बौद्ध राजा थे, पूरा भारत बौद्ध में था, यहाँ मनुस्मृति, ये पुष्यमित्र शुंग नाम का जो सेनापति था वो राज स्थापित किया, अपना ब्राह्मण राज कहिए या मनुवादियों का राज स्थापित किया। और हाँ, और वो पुष्यमित्र शुंग जो सेनापति के रूप में काम करते थे वीररथ के राज्य में, उन्होंने जो ब्राह्मण था और उन्होंने छल से राजा वीररथ की हत्या करके और जो है वो राज स्थापित किया, और बौद्धों का जो राज था उसको हटाया, ख़त्म किया, बौद्धों का कत्लेआम किया, और कत्लेआम करके जब अपना राज स्थापित किया, जिसको आज काल्पनिक राम के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है, जो ग्रंथों में लिख दिया गया कि राम हुए थे, कोई राम इस धरती पर नहीं हुआ, वही पुष्यमित्र शुंग ही राम है, जो कि उन्हीं के राज में। और उसके बाद ही वो ईसा से 185 वर्ष पूर्व की जो बात है, उसके बाद ही सारे काल्पनिक धर्म ग्रंथ, मनुस्मृति, वेद, पुराण, गीता, रामायण, महाभारत जो भी है वो सब उसके बाद की, उसके पहले की कुछ भी नहीं। वेद की तो बात करें तो वेद लिखित रूप में, जहाँ तक हम लोग की जानकारी में आया है कि वेद लिखित रूप में तो 1460 में वेद लिखित में आया, उससे पहले तो श्रुति था, वो मतलब सुनी सुनाई बातें थी, लोगों को सुनाया जाता था, लोग सुनते थे, बस याद रखते थे, और कुछ नहीं था। उसके बाद लिखी गई बाद में। तो इस तरह से फिर अगर थोड़ा सा भी हम लोग कॉमन सेंस अप्लाई करें तो लिखने की बात, तो जब कागज़ दुनिया में आएगा तभी तो कुछ लिखी जाएगी। तो कागज़ भी नहीं था पहले, तो कैसे लिखा जाएगा? जब कागज़ का आविष्कार हुआ उसके बाद ही ना सब कुछ लिखी गई होगी, ये मानने की समझने की बात है। तो इस तरह से उनके सारे काल्पनिक ग्रंथ हैं, और उसमें भी जब कह रहे हैं कि सृष्टि इसी से चलता है, मनुस्मृति से या गीता और महाभारत और ये सब जो है पूरे सृष्टि की बात करता है, तो सिर्फ भारत ही सृष्टि है क्या, है ना? उनके ग्रंथों में भी लिखा गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत लिखते हैं, तो उसका मतलब है कि जब जब धर्म की हानि होती है तो भारत में देवता अवतार लेते हैं। तो ये देवता जो है पक्षपाती था, वो कहना चाहिए कि दुनिया में उत्पन्न होते हैं, तो भारत में उत्पन्न होने के बाद कह करके, तो कहने का मतलब है कि दुनिया भारत, ये भगवान उनके और देवता पक्षपाती हैं, जो सिर्फ भारत में उत्पन्न होते हैं, अलग क्यों नहीं उत्पन्न होते हैं। तो ये सब बात से चिंतन मनन करें हमारे बहुजन समाज के लोग। हम बोलते हैं इस आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं अपने समाज के लोगों को कि इन सब बातों का चिंतन मनन कीजिए। सब कुल उसी के अंदर में, वो जो लिखता है, बोलता है, पढ़ता है, उसी में सब कमजोरी छुपा हुआ है। थोड़ा सा पढ़े लिखे लोग जो हमारे हैं वो ऐसा चिंतन मनन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो है ये मनुवाद, पाखंडवाद इस देश में जड़ जमाया हुआ है, और पूरी तरीके से हमारे समाज को खोखला करके और हमारी संस्कृति और हमारी व्यवस्था को खोखला करके रख दिया है। यही इनका खेल है, और ये खेल सब चल रहा है। कोई मुहूर्त नहीं भाषा को लेकर भी ये लोग अपने धर्म और संस्कृति को
सबसे पुराना बताने में लगे हुए हैं। संस्कृत भी उसका सबसे पुराना भाषा है, ऐसा कह रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहें? देखिए, संस्कृत के बारे में अगर कहा जाए तो ये पाली और प्राकृतिक का संस्कारित रूप है। तो संस्कृत के बाद पाली जो है, पाली पहले था, प्राकृतिक पहले था, उसके बाद पाली था, पाली के बाद ये संस्कृत है। उसके पहले की तो है नहीं। उनके कहने से क्या होगा, वो तो बहुत कुछ कहते हैं, उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। मेरा इस पर यही कहना है कि आज तक जो भी अभिलेख वगैरह अशोक का, सम्राट अशोक का अभिलेख मिला, या सिंधु घाटी सभ्यता में जो भाषाएं जो लिखावटें मिली है, वो सब कौन से भाषा में है? अगर उनका सनातन है तो 4000 साल पहले कहाँ था, 2000 साल पहले भी कहाँ था, है ना? संस्कृत में तो कोई अभिलेख मिलता नहीं है। अगर उस समय रहता तो कोई अभिलेख तो संस्कृत में मिलता है इस देश में। जितने भी बुद्ध के अभिलेख हैं जो सम्राट अशोक के द्वारा लिखवाए गए हैं, वो सब पाली भाषा में। संस्कृत देववाणी है, देव भाषा है, तो सिर्फ कुछ ही लोगों को ये क्यों आता है? पहले तो पढ़ने भी नहीं दिया जाता था। अब भी यह भाषा पूरे भारत के लोगों को नहीं पता है, उसको समझ नहीं आता है। तो क्या कहेंगे, जो भाषा इस देश का है, जो भाषा सबसे पुराना है, वो भाषा आसानी से लोगों को क्यों नहीं आता है? यही इसमें भी एक बड़ा तर्क छुपा हुआ है कि देखिए, वो देव भाषा नहीं है। देव कौन है इस देश में? दानव कौन है? देव वही तथाकथित जो आर्य जब इस देश में आए, अपने आप को आर्य कहा, एक समय में हम लोग को अनार्य कहा, एक समय में अपने को देव कहा, हम लोग को दानव कहा। तो देव की भाषा मतलब उनकी भाषा है, तो हमारी भाषा तो है नहीं। इसीलिए वो खुद बोलते हैं, खुद पढ़ते हैं, खुद समझते हैं। और हमारे लोग को भी मैं तो इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उस पर फोकस ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज तक दुनिया में कहीं संस्कृत में बात करते किसी को सुने हैं क्या? उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। तो जब जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है, उसकी चर्चा करना, उसको पढ़ना लिखना, वो तो बेकार की बात। अगर अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी पूरी दुनिया में मान है, तो मान इसका भी होना चाहिए ना। अगर देव प्राचीन है, देवों की भाषा है, तो दुनिया में कहीं भी तो बोली जानी चाहिए। कहीं भी आज तक कोई आदान प्रदान, बातों का आदान प्रदान जो है, या कोई पत्र का आदान प्रदान हम नहीं देखा कि जो संस्कृत में पहले पुराने ज़माने में, या आज भी संस्कृत में हम कहीं बात करते हुए लोगों को नहीं सुनते। तो ये सब उनका कल्पना है, काल्पनिक बातें हैं, और वो हम लोग को, हमारे समाज को किसी तरह से तोड़ मरोड़ कर जबरदस्ती से गुलाम बनाए रखने का उनका षड्यंत्र है। ये कोई बात नहीं है। और वो तो क्लियर है कि बस कोई कहीं कोई अभिलेख बताए ना, वो कोई प्रूफ बताए कि अगर सनातन है, पुरानी भाषा है। ये सनातन है, अगर आप उनसे पूछेंगे, उनका कहना है कि हमारा धर्म सनातन है, वेद, मनुस्मृति, जितना भी ग्रंथ है वो सनातन है, उसको बदल नहीं सकते आप, उस पर संशय नहीं कर सकते आप। लेकिन आप लोग तो सवाल ही उठा रहे हैं, गंभीर सवाल उठा रहे हैं, तो ये घोर पाप कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि प्रकृति किसी के लिए भेदभाव नहीं करती। अगर आप अपने आप को कहते सनातन है, मनुस्मृति और सनातन बातें लिखी गई है, उसको काट नहीं सकते हैं, तो उसमें जो व्यवस्थाएं लिखी गई है वो सभी के लिए सर्वमान्य काहे नहीं है? सनातन सभी के लिए सर्वमान्य है। अगर बुद्ध की कुछ बातों को लिया जाए, जैसे उन्होंने कहा कि इंसान को चोरी नहीं करना चाहिए। अब बताइए कि ये जो बात बुद्ध ने कहा, ये क्या किसी धर्म वाले के लिए है? न वो हिंदू के लिए, न मुसलमान के लिए, न सिख के लिए, न ईसाई के लिए, वो सबों के लिए। किसी के साथ वो पार्टीशन नहीं करता है ये बात। लेकिन उनकी किताबों में जो बातें लिखी गई है, जैसे 4 वर्ण, जो मनुष्यों में ही ऊंच नीच का भेदभाव करता है, वो सनातन कैसे हो सकता है? सब पे लागू नहीं है, सब पर लागू नहीं होता है। भारत के बहुजन समाज को साजिश के तौर फंसाए रखने का उनका पूरा षड्यंत्र है। वो सारा ग्रंथ, मनुस्मृति, गीता, रामायण जो भी है, वो सब उनका वही है। उसमें कोई सनातन, कोई सत्यता नहीं। हम तो मंचों से कहते हैं कि उनका 4 वर्ण, 4 वेद, 4 धाम, 4 युग, ये महाझूठ है। अगर किसी को तर्क करना हो तो हम आपसे तर्क कर रहे हैं, कैसे झूठ? कोई टेबल टॉक करे, हम एक एक बात पर टॉक कर सकते हैं। सर, हम आप ही से कर रहे हैं, कैसे झूठ है? एक एग्जाम्पल हम बताते हैं, एक उदाहरण के तौर पर हम आपके सामने रखते हैं कैसे झूठ है। जैसे उनका 4 युग है, आप सब लोग जानते हैं कि एक कैलेंडर है, हम लोग के घर में लगा रहता है ना कैलेंडर, जिसमें जनवरी फरवरी से लेकर के पूरा दिसंबर तक 12 महीना का कैलेंडर है। उसमें 7 सप्ताह का 7 दिन है। क्या इस बात को मानते हैं कि ये कैलेंडर किसी व्यक्ति ने बनाया होगा? तो ये हम अपने समय को, टाइम को गणना करने के लिए हम लोगों ने अपनी सुविधा से इंसान ने बनाया। तो उसका एक लेखा जोखा है, 12 महीना का साल होगा, कोई महीना 30 दिन का होगा, कोई महीना 31 दिन का होगा, सप्ताह के 7 दिन होंगे। तो ये सब कैलकुलेशन हमारे मानव जाति के लोगों ने जब पढ़े लिखे तो अपने
समय सुविधा को अपने टाइम टेबल के लिए, वो कैलकुलेशन के लिए कैलेंडर बनाए। मैं पूछना चाहता हूँ मनवादी ब्राह्मणवादी लोगों से कि आपका जो ये 4 युग वाला कैलेंडर है कहीं कोई? ये मेरा बड़ा सवाल है। मैं एक ब्राह्मण से भी ये सवाल किया था, आज तक जवाब नहीं मिला मुझे कि आपका इसका कोई कैलेंडर है। आप कहते हैं इतना साल का सतयुग, इतना साल का द्वापर, इतना साल का कलयुग, तो कोई कैलेंडर तो होगा ना। कई एक बार अभी 2022 चल रहा है, 2023 चल रहा है, इसके पहले 2022 साल चला गया। तो हर साल 1 जनवरी रिपीट होता है, फिर दिसंबर आता है, इस तरीके से आपका जो है रिपीटेशन होता है। इसका कोई कैलेंडर आप लोगों के बाप दादा ने बना के रखा है? नहीं रखा है, तो ये झूठ है। दूसरी चीज क्या है कि उसमें क्या है कि सतयुग कहते थे, कल द्वापर, त्रेता और कलयुग। तो सीधा सीधा क्या जानते हैं कि सतयुग का मतलब था कि हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, उनके लोग ही पढ़े लिखे, ब्राह्मण पढ़ सकता था, पढ़ा सकता था, जो बोले वही सत्य होता था, इसीलिए सतयुग था। और उन्हीं के ग्रंथ से अगर देखा जाए तो जब जब धर्म की हानि हुई तो देवता अवतार लिए, वही कहते हैं। तो सबसे ज्यादा अवतार तो सतयुग में हुआ, और सतयुग में इसीलिए अवतार हुआ कि कोई को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। सब लोग तो मतलब उनकी बात को मान लेता था, जैसे कहते थे, इसलिए जो मन किया सो करवा दिया। घड़ा से अवतार, हवा से अवतार, पानी से अवतार, मछली से अवतार, सुअर अवतार, क्या क्या बना करके। देखिए ऐसा कहीं दुनिया में नहीं है जिस तरह का व्यवस्था इन लोगों ने बनाया है। इस पर तो हंसी आती है हम लोग को, और उनके ऊपर ये मन ये आता है कि लोग, दुनिया के लोग आज सुनते होंगे तो इस देश के इस व्यवस्था बनाने वाले लोगों को क्या कहते हैं, लेकिन ये लोग अपने आप को विद्वान और बहुत महान साबित करने में लगे हो। तो ये पूरा का पूरा जो ये इसी तरीके से सभी जो 4 मैंने बताया वो सब असत्य है। चार धाम की अगर बात करें तो सतयुग में आप बोले कि सिर्फ उनको पढ़ने का पढ़ाने का अधिकार था, फिर उसके बाद आता है द्वापर, त्रेता, इसका भी मतलब समझिए। तो ही द्वापर में देखिएगा कि दूसरा वर्ण रुचित था, उसको भी पढ़ने का अधिकार मिल गया, क्षत्रिय लोगों को भी थोड़ा थोड़ा अधिकार मिल गया, इसीलिए तो इसको द्वापर कहते हैं। त्रेता में तीसरा वर्ण जो वैश्य थे उनको भी अधिकार मिल गया। कलयुग क्या है? कलयुग तो ऐसा युग है, कलम का युग, जिसमें हर 4 वर्ण को पढ़ने का अधिकार मिल गया, सब लोग पढ़ने लिखने लगे। इसीलिए ब्राह्मणवादी मनुवादी लोग बोलने लगे कि घोर कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे लोग, हमने एक ब्राह्मण को कहा कि आज हमारे लोग कलयुग में, कलयुग हम लोग के लिए बहुत बढ़िया युग है, क्योंकि हमारे लोग पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बन रहे हैं, और आपके लोग जो है सो अब चपरासी बन के हमारे लोग को पानी पिला रहे हैं। इसीलिए आप लोग बोले कि घर घोर कलयुग आ गया। तो ये हमारे बहुजन समाज के लिए बहुत अच्छा युग है, जिसमें हम लोग पढ़े लिखे और उनके जो काल्पनिक धर्म ग्रंथ है, कथा कहानी है, उसको हम लोग उजागर कर रहे हैं, उसका क्या कहते हैं कि पोल पट्टी खोल रहे हैं, इसीलिए वो लोग छटपटाए हुए हैं। और जब आप लोग का वीडियो अपलोड होता है तो उन लोगों का सवाल होता है, कहते सच में जो धर्म ग्रंथ में लिखी हुई बात है अब सच साबित हो रहा है, घोर कलयुग आ गया है, और ये लोग सच में राक्षस है, और इन लोग का विनाश कल्कि अवतार करके लेंगे। बताइए, कल्कि अवतार लेने वाले? बिल्कुल बिल्कुल, कोई अवतार नहीं होगा, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान बना के उनके देवी देवता की नसबंदी कर दिए। अब कोई अवतार नहीं होने वाला, क्योंकि कलयुग में कोई अवतार नहीं हो रहा है। द्वापर का मतलब पाप बहुत कम है कलयुग में। हाँ, इसलिए कोई अवतार नहीं हो रहा है। आप कहे कि सतयुग में सबसे ज्यादा देवता का अवतार हुआ, और आप कह रहे जब जब पाप बढ़ता है, तो इसको थोड़ा सा बताइए। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा पाप उसी समय हो रहा था ना, वो तो उन्हीं का ग्रंथ साबित करता है, उन्हीं की बात साबित करता है, हम लोग क्या बोले। दोहराइए ना इसको। उनका ग्रंथ ही बता रहा है कि जब जब धर्म की हानि हुई तो देवता अवतार लिए, तो सबसे ज्यादा सतयुग में अवतार हुए। द्वापर में 2 गो, त्रेता में 3 गो, कलयुग में कोई अवतार नहीं हो रहा है। मतलब अच्छा युग आज है, उन्हीं के लाइन के हिसाब से। माने कोई देवता नहीं आ रहा है, माने अच्छा युग है, तब ना नहीं आ रहे हैं। जबकि वो वही कह रहे हैं कि जब हम हानि होगी तो आएगा, तो हानि नहीं हो रही है, अब सब कुछ अच्छा हो रहा है। अब उनके कहने के बारे में बता। और 4 धाम की बात करें तो 4 धाम क्या है? वो बुद्ध का 4 धम है, धम केंद्र था, जहाँ पर क्या मतलब धम की दीक्षा, धम का संदेश दिया जाता था दुनिया को। उस 4 धम को वो 4 धाम ब्राह्मणों ने कब्जा करके, जब वही पुष्पित शुंग के राज में उसको कब्जा करके 4 धाम बना दिया, और हमारे लोग भी उसको मान रहे हैं कि 4। तो वो तो उनके पास कुछ है नहीं, संस्कृति के नाम पर भी वो गरीब लोग हैं, कंगाल लोग हैं। वो सारे हमारी संस्कृति की सभ्यता को उन्होंने दखल किया है, उसको क्या कहते हैं कि बदल करके उसको। और जहाँ जहाँ देखिएगा आप जाइए ना, गर्भगृह में जाने से पहले रोका जाता था, मंदिरों में क्यों रोका जाता था? क्योंकि वहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं वो सब बुद्ध की मूर्तियाँ हैं। अभी भी रोका जाता है, अभी भी रोका जाता है, बंद रहता है। जहाँ जहाँ वैसा है अभी भी रोका जा रहा है कि वहाँ पर सब बुद्ध की मूर्तियाँ हैं, उनको किसी तरह से बदल करके देवी देवता का रूप दे दिया है।
और अभी तो देखेंगे हम नालंदा में देखे बुद्ध की मूर्ति लगाए हुआ है, हम उनको तेलिया बाबा के नाम से पूजा कर रहा है। तेलिया बाबा हाँ, और उनको तेल चढ़ाया जा रहा है। बताइए क्या कर रहा है। तो ये अभी अपने लोग जगन्नाथ में जाइए, जगन्नाथपुरी में जाइए, वहाँ भी बुद्ध का ही धाम था। वो भी एक धाम है जो धम के अंदर था बुद्ध का, जिसको बदल कर वो जगन्नाथपुरी के नाम से बना दिया। इस तरह से वो चारों धाम झूठा है, काल्पनिक है। वो हम सभी लोगों का, हमारे ही केंद्र को वो हथिया करके और वो अपना सब स्थापित करने का वेद को भी झूठा कह रहा है। और उन लोगों का कहना है, और हम लोग पे थोप दिया गया है कि वेद में विज्ञान छुपा हुआ, विज्ञान है विज्ञान। हाँ, अब देखिए अगर वेद में ज्ञान होता तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ईसा से ये इस देश में ईसा से 1500 बरस से लेकर के 600 ईस्वी तक वैदिक काल बोला जाता है। वैदिक काल का जो समय है वो है ईसा से 1500 से लेकर के 600 बरस तक। तो अगर इतना महान आपका वेद था तो उस समय हमारी देश की क्या स्थिति थी, ये तो बताइए। जब बुद्ध का काल आया 600 के बाद तो ये देश विश्वगुरु बना, सोने की चिड़िया बना, है ना। तो ज्ञान कहाँ था? ज्ञान तो नालंदा विश्वविद्यालय, जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे देश में, जो बुद्ध के काल में था, वो ज्ञान का केंद्र भारत बना उस समय और दुनिया में विश्वगुरु कहलाया। अगर वेद विज्ञान होता तो उस समय, उससे पहले भी हमारा देश विश्वगुरु बन गया रहता ना। उस काल का बताइए ना, उनके पास है कुछ? ईसा से 1500 और 600 के बीच में जो खेल इन्होंने किया, आर्यजनार्य युद्ध, देवासुर संग्राम, ये देश के अंदर जो थोड़ी बहुत जो हमारी सभ्यता संस्कृति विकसित थी, सिंधु घाटी सुधा, उसको उन लोगों ने तहस नहस किया उस काल में। वो ईसा से 1500 और 1500 से लेकर 600 वर्ष के बीच का जो काल, तो कुछ नहीं है। और अगर ऐसा होता तो हमारे बड़े बड़े महापुरुषों ने उन चीज़ों को काटा। आप संत श्री रविदास जी को देखिए, उन्होंने कहा कि चारों वेद करे खंडोती, सो रविदास करो दंडोती। मतलब वो तो वेद को काट दिया। उन्होंने बोला कि वेद में कोई ज्ञान की बात नहीं, उसको जला दिया। और बाबा साहब जैसे व्यक्ति मनुस्मृति को जलाएं, क्यों? वो गैर बराबरी का ग्रंथ है, वो गैर बराबरी दुनिया में, समाज में गैर बराबरी पैदा करना। तो उनका सारा जो वेद का मतलब भेद, इन लोगों में भेदभाव पैदा करना उनका ग्रंथ है, उसमें और कुछ नहीं।